हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फाइनल सेशन में देखा था टू रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। आज हम इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट देख के आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो यस, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो रियल, और वो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय का समूह होती हैं। मतलब बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर लाइन पे हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो 1.2 3 डॉट डॉट ये करके रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि रूट एम टाइप का, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव होते ही नहीं है और रूट भी निगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो सकती हैं पर परिमेय भी होती हैं, इसलिए प्रत्येक जो वास्तविक संख्या वो अपरिमेय नहीं होगा। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय का समूह होती हैं। यानी रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बच्चों इतना समझ में आप लोगों को आ गया, तो ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। देखिए स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट हम लोग करते हैं तो क्या होता है, वहां पर रूट 4 को फाइंड आउट करेंगे। रूट 4 को तो यहाँ पर रूट 4 के फैक्टर करेंगे तो रूट 2 इंटू 2 आएगा, और रूट से 1 पेयर बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये 2 हो गया। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में डिनोट कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया गया तो ये बाहर एक ये रेशनल नंबर्स निकल के आ रहा है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को 2/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में रूट 9 को रूट 3 इंटू 3 करते हैं तो रूट 3 इंटू 3 बाहर निकल के आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो आज जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स ही होते हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। इतना स्टूडेंट समझ में आ गया? इतना आप नोट डाउन करिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन? ये बताना है हमको, ये डेसिमल जब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये किस टाइप का आएगा। देखिए अब ये 36/100 है, 100 का डिवाइड करेंगे 36 में तो जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 100 3 कितना होता है 300। डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, इतना हम समझ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर जीरो से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, यहाँ 6 हो गया। अब पॉइंट जब 1 बार लग जाता है तो जीरो हम लोग बढ़ा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर 600 हो गया, यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बचा, जीरो बचा। अब 11 का डिवाइड 1 में करते हैं, तो जब 11 का डिवाइड 1 में करते हैं तो यहाँ पर जीरो लगाते हैं पॉइंट, फिर इसके बाद में 10 आ जाता है, 10 का डिवाइड 11 में फिर नहीं जाएगा तो फिर जीरो लगाएंगे, जीरो लगा के तब क्या करते हैं, फिर 100 आ गया, जीरो हमने यहाँ पर भी बढ़ा लिया। तो जब यहाँ पर बढ़ा लिया, यहाँ पर 11 9 जा कितना होगा 99, 99 हो गया। अब 100 से 99 लेस होगा तो 1 बचेगा,
फिर क्या किया, फिर यहाँ पॉइंट जब 1 बार लग जाता फिर हमने 0 बढ़ा लिए, तो यहाँ पर फिर 11 9 जा 99, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। ये हम करते जाएंगे 09, क्वेश्चन में आपका 09 09 डॉट डॉट आता ही रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और रिमाइंडर इसका 1 हमेशा बचा ही रहेगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ये तो सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, ये 4:1/8। अब जब इसको सॉल्व करते ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया तो इसको फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। 4 8 जा कितना होगा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33/8 8 हो गया। 8 का डिवाइड करेंगे 33 में तो फिर 8 4 जा 32 आएगा, 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे तो 8 1 जा 8 हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। पॉइंट जब एक बार लगा लेते तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 हम लोग बढ़ाते जाते, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर 8 का टेबल 20 से ज्यादा ना हो तो 8 4 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 16, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर हमने 0 बढ़ा लिया तो यहाँ पर कितना होगा 8 5 जा 40। अब ये रिमाइंडर आपका 0 बच गया। ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ से फिनिश हो गया। देखिए जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग। और जहां पर रिमाइंडर 1 बचता है या मतलब 0 रिमाइंडर नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। हिंदी में टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग को अब यहाँ पर ये जो आपका एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसको उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं शांत दशमलव। जब रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो उसको उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। और यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बच गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना समझ में आ गया? अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट एक 1 क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस और हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 2/11 है, 11 का डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या होगा? यहाँ पर 11 से 2 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया। 11 का टेबल पढ़ेंगे 20 ज्यादा ना हो, 11 1 जा 11। यहाँ पर ये लेस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। पॉइंट जब एक बार लग जाता है तो क्या करते हैं? फिर 0 हम लोग बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया? 90। अब 11 9 जा 99 ज्यादा हो जाएगा, 11 8 जा 88। यहाँ पर कितना 2 आ गया। देखिए हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया था और रिमाइंडर फिर आपका 2 बच गया। फिर इसके बाद में जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपका फिर 18 आता ही चला जाएगा डॉट डॉट बहुत बार। तो हम लोग क्या करते हैं इसको अधिक बार ना लिख के इनफाइनाइट तक आता जाएगा, रिमाइंडर कभी भी आपका 0 नहीं बचेगा इस एक्सपेंशन में। तो क्या 18 डॉट डॉट आता ही जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग 18 पे क्या कर देंगे? वनली बार लगा देते कोसेंट में। तो ये आपका हो गया बहुत बार 18 ना लिख के 0.18 पे बार लगा दिया। तो ये समझ में आया आपको? अब ये 5th नंबर देखेंगे, 9 का डिवाइड करेंगे 43 में तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 4 जा 36। यहाँ पर 13 से 6 जाएंगे तो कितने? 7 बचेंगे। अब पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब 9 6 जा 42, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना हो गया? 7 आ गया। फिर आप करेंगे पॉइंट 0 बनाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 9 7 जा 70, 63। फिर रिमाइंडर आपका 7, ये 7 7 7 7 आता ही जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग अधिक बार ये लिखेंगे या तो आंसर में क्या लिखेंगे? 4.7 पे बार। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करेंगे।
क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में फिनिश नहीं हो रहा है, यहाँ डॉट 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 भी लगा लेंगे। अब ये सही है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों को, एक तो टर्मिनेटिंग मिले और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिले। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब जो बार बार आते 0.33333 आते ही चला है, उससे बार लगा देते थे, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। देखिए इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग में द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, हम लोगों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाता था। एग्जाम्पल के 0.5 कामा 0.671 कामा 1.23, ऐसे ही डॉट डॉट आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स को जिनका रिमाइंडर क्या था, वो जीरो आ गया था। तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं? जिनका रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, उनका रिमाइंडर एक्सप्रेशन करने पर रिमाइंडर जीरो आता ही नहीं था। एग्जाम्पल में 2.3 पे बार कमा 2.225 पे बार कमा 2.23 पे बार कमा डॉट डॉट डॉट, ये तो इसलिए हमने लिखवा दिया। तो आप लोग ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में आप लोग जो इसमें अंतर है वो समझ जाइए, बस इतना सा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, यू नोट दैट 1/7 इक्वल टू 0.14287 पे बार लगा हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिना भाग किए हम लोगों को ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दिया क्या गया है क्वेश्चन में, आंसर जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है क्या, 1/7 इक्वल टू 0.14887 पे बार ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2/7 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। 2/7 को ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ठीक है इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू कितनी, 0.14287 पे बार लगा हुआ है। क्या करेंगे, सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कितना हो गया 17 का 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आपका आ गया 0.28574। ये आपकी वैल्यू आ गई 2/7 की। ऐसे ही हम लोग 3/7 को फाइंड आउट करेंगे, तो 3/7 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1/7। ठीक है, तो अब इसमें क्या, वही 3 इंटू 0.14287 पे बार लगा हुआ है, इसका पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच के 4/7 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1/7, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, 4 इंटू 0.14287 पे बार लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग 5/7 को 5 इंटू 1/7 करेंगे, 6/7 को 6 इंटू 1/7 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। अब ठीक है, इस सेशन में इतना ही, आगे नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।